ये इमेजेस देख रहे हो, ये ट्रेन हमारी अपकमिंग वंदे भारत का स्लीपर वर्जन हो सकता है अगर सब चीजें सही जाती है तो। स्काईनेट जो एक जॉइंट वेंचर है, इसने ये डिजाइन बनाकर रेलवे को दिए है और अगर सब कुछ सही जाता है और अप्रूवल्स मिलते हैं तो अपकमिंग वंदे भारत का स्लीपर वर्जन हमें इस तरीके से नजर आएगा। हम सब स्लीपर वर्जन के बारे में बात तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये बन रहा है, इसका प्रोग्रेस क्या है, इसके बारे में बातें कम हो रही है। और ये स्काईनेट क्या है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब वंदे भारत का इनिशियल वर्जन सक्सेसफुल हुआ तब स्लीपर वर्जन बनाने की बातें की गई, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आईसीएफ चेन्नई के अलावा भी फैक्ट्रीज होनी चाहिए जो वंदे भारत बना सके, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इन ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाना था नंबर्स के हिसाब से। गवर्नमेंट ने लातूर फैक्ट्री और दूसरे फैक्ट्रीज में भी काम शुरू तो किया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व करना यहाँ पर जरूरी समझा गया और इसीलिए कुछ समय पहले टेंडर्स इन्वाइट किए गए थे दुनिया भर की कंपनीज के लिए कि वो वंदे भारत ट्रेन सेट्स बनाए, स्पेशली स्लीपर वर्जन वाले। और इसी के अंदर रशियन रेलवे कंपनी TMH ने भी अप्लाई किया था, जो कि 120 वंदे भारत स्लीपर वर्जन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीतती है। लेकिन गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं दे सकती किसी बाहरी कंपनी को पूरे ट्रेन को बनाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर गवर्नमेंटल इंटरवेंशन भी जरूरी था और एग्रीमेंट्स के हिसाब से जॉइंट वेंचर बनना था और इसीलिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को एस्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम है स्काईनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड। जॉइंट वेंचर के अंदर TMH जो रशियन कंपनी है वो होती है, हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड या RVNL होता है और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ये कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर ये जो डिजाइन है ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं किए जाएंगे। जो फर्स्ट वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस है ये BEML और ICF के द्वारा मिलकर बनाए जाएंगे। BEML या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ऑब्वियसली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। रिसेंटली खबर ये भी आएगी थी जो इलेक्ट्रिक और ट्रैक्शन सिस्टम्स है वो ऑलरेडी BEML ने ICF को देना शुरू कर दिया है। इस वर्जन के बनने के बाद में ऑब्वियसली टेस्टिंग होगा, सब कुछ होगा और बाद में फाइनली हमें फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नजर आएगा। स्काईनेट बेसिकली कई सारे ट्रेन बनाएगी, 120 जैसे मैंने कहा वो, और यहाँ पर स्काईनेट फ्री है अपने डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस तो जरूर देगी, यानी कि रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कितने होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, लेकिन जो कई दूसरी चीजें हैं जैसे इंटीरियर डिजाइंस, फिनिशिंग्स, एक्सटीरियर पेंट, ये सब स्काईनेट खुद चूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ बनाकर इंडिया को नहीं देगा ट्रेन, बल्कि 35 सालों तक इनका मेंटेनेंस भी करेगा और इसीलिए इन्हें ये फ्रीडम देना जरूरी है ताकि अपने हिसाब से सिस्टम्स डिजाइन कर सके। ऑब्वियसली रेलवेज अप्रूवल्स भी देगी, लेकिन फ्रीडम यहाँ पर होगा इनके पास में फिर भी अपने काम को रेलवेज के सामने प्रेजेंट करने का, और ऐसा नहीं होगा एकदम स्ट्रिक्ट प्लान के हिसाब से इनको सब चीजें करनी है। इसी के अंदर का ये एक आउटपुट है। जो करंट स्पेशल पर्पस व्हीकल है वहां पर TMH की सब्सिडरी मेट्रो वैगन मैश के पास 70% स्टेक है, RVNL के पास में 25% और LES के पास में 5%। ये ट्रेन 120 तो बनाएगी ही, लेकिन जो टीटागढ़ जो हमारे देश के अंदर ट्रेन बनाती है, न सिर्फ हमारे देश के लिए लेकिन यूरोप के लिए भी, वो भी साथ साथ स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बनाएगी। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन यहाँ पे बनेगी वो 80 होगी। करंट डिटेल्स की बात करें तो ये करंट वंदे भारत एक्सप्रेस से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा स्मूथ होंगे। स्लीपर वर्जन होने की वजह से ये जनरली स्टार्टिंग में राजधानी ट्रेन को रिप्लेस या ऐड करेंगे और ये ट्रेन हमें इसी साल यानी 2024 में अपने प्रोटोटाइप फेज में दिखना शुरू हो जाएगी। अब ऑब्वियसली ये बात कहना मुश्किल है कि इनका लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट कब शुरू होगा, लेकिन अगर करंट वंदे भारत एक्सप्रेस को देखें और कोविड के टाइम को हम निकाल दे तो हमें एक्चुअल में जो मास लेवल पे ट्रेन का डिप्लॉयमेंट है, जैसे अभी करंट वर्जन ऑफ वंदे भारत का देखने मिल रहा है, वो हमें तकरीबन 1.5 साल बाद ही देखने मिलेगा जब सब चीजें वेरीफाई और टेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब एक के बाद एक ट्रेन रोल आउट होना शुरू होगी तो ये स्पीड रिमार्केबल होगी, क्योंकि करंट वंदे भारत एक्सप्रेस से अलग हमें मल्टीपल फैक्ट्रीज और प्राइवेट प्लेस की एफिशिएंसी भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएगी और रेलवेज के ऊपर भी लोड कम होगा, क्योंकि मेंटेनेंस भी ये कंपनीज के जॉइंट वेंचर संभाल रहे होंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।